भगवान को अपने सम्मुख देख करके कंदर मुनि बड़े लज्जित हुए कि भगवान तो लगता है कि शादी की इच्छा हुई इसलिए आ गए। भगवान कहते मुनिवर वरदान मांगो। कंदर मुनि कहा महाराज आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा शादी कर लो, शादी की इच्छा थी। कहा नहीं महाराज शादी की इच्छा नहीं, तो लज्जित हो गए। भगवान कहते हैं मैं तो आपका विवाह तय करके आया हूं। पहले शादियां ऐसे होती थी, आप लोगों के समय में शायद ऐसे होते रहे होंगे। माता पिता जहां तय कर देते थे, घर के बुजुर्ग, वही संबंध पक्का हो जाता था। अब आजकल चला है तमाम प्रचलन चल गया है, तमाम पिक्चरों का देख करके कुछ तमाम सारी व्यवस्थाएं फैल गई है, देखना ये करना वो करना। क्योंकि पिक्चर क्या है, हमारी संस्कृति पर शुरू से आघात हुआ। पहले मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, और आज उन्हीं की परंपरा को निभाते हुए टीवी में आपको क्या दिखाई पड़ता है? सास बहू की लड़ाई, और वह कहीं वो भाग रही है, कहीं उसके साथ भाग रही, अंतर जाति, कम कपड़े दिखाए जाते हैं। और एक मतलब जितनी भी हमारे बच्चों के ब्रेन को वाश किया जा रहा है, धर्मों से विमुख किया जा रहा है, कोई इस पर बोलने वाला नहीं, न तो आवाज उठाने वाला है। इस पर हमें सोचना चाहिए। किस तरह से पहले शादियां से हो जाया करती। भगवान कहे कि मैं तो आपका विवाह तय करके आया हूं। कंदर मुनि कहते हैं कि शादी में नहीं करूंगा। कहा नहीं, मैं शादी तय कर दे तब क्या होगा? कहा मैं शादी करूंगा तो मेरी एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा शर्त ये है कि आपको मेरा पुत्र बन करके आना पड़ेगा। कहा ठीक। फिर क्या था कि भगवान ने मनु महाराज की मजली पुत्री से देवहूति से उनका विवाह किया, और देवहूति आई, और देवहूति जहां आती है कंदर मुनि की झोपड़ी में आई। झोपड़ी छोटी सी, ये तो मंच बहुत बड़ा है, छोटी सी झोपड़ी। अब जब देवहूति की निगाह ऊपर गई तो तमाम चिड़िया के घोंसले। कहा मुनिवर ये कौन है? कहा ये घोंसले पक्षियां हमारे इस झोपड़ी को अपना घर समझते। और जब नीचे निगाह गई तो देखते हैं सर्प और बिल दोनों, सर्प और चूहा दोनों एक साथ है। और जब बाहर निगाह गई तो देखते हैं सिंह और मृग एक घाट पर एक साथ पानी पी रहे। देवहूति समझ गई ये और कुछ नहीं, मेरे पति के तपस्या का परिणाम है। कहा कि मुनिवर आप कहां बैठते हैं? कहा जो ये 1.5 बाई 1.5 का आसन है, मैं इसी पे बैठता हूं। कंदर मुनि बैठे और उनकी समाधि लग गई। समाधि 1-2 वर्षों की नहीं लगी, पूरी 40 वर्ष तक समाधि लग गई। अब 40 वर्षों बाद जब समाधि खुली तो देखते हैं कि सामने एक बुढ़िया बैठी। अरे भाई, जो 40 वर्षों तक उस जंगल में कभी पत्ता खाया, कभी घास खाया, कभी जल पी करके रह गई, एकदम बुढ़िया। अब कंदर मुनि पहचान नहीं पा रहे। कहा